अपने देश के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता और यह कह दें कि समाज सेवी व्यक्ति, राष्ट्र सेवी व्यक्ति, दो लोगों का आज जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी और पूज्य महात्मा गांधी जी। उनकी जयंती के अवसर पर ध्वजारोहण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान शिवानंद शर्मा जी, आए और ध्वजारोहण करें। मैं भी आऊंगा, आप आ जाइए। सर राष्ट्रगान। भारत माता की भारत की भारत माता की वंदे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे।
अनुसरण। चल गई। आंखों में तेरा इश्क है वतना, दिल में तेरे जज्बात, शहादत में तेरी गर मिट भी जाऊं, नहीं उससे बड़ी कोई बात, नहीं उससे बड़ी कोई बात। मेरी धड़कनों में तू रहता है, रगों में मेरी लहू बन बहता है। हो जाऊं कुर्बान असमत पे तेरी, रिश्ता कुछ तुझ संग ऐसा है। ऐ वतन मेरे वतन, मेरी पलकों पे तू रहता है। ऐ वतन मेरे वतन, मेरी पलकों पे तू रहता है। ऐ वतन मेरे वतन, मेरी पलकों पे तू रहता है। वो पल कभी जो आएगा, कोई तुझ पर आंख उठाएगा, कसम तेरी सर वो वही धड़ से जुदा हो जाएगा। वो पल कभी जो आएगा, कोई तुझ पर आंख उठाएगा, कसम तेरी सर वो वही धड़ से जुदा हो जाएगा। खिल उठता है मेरा जहां, तिरंगा शान से जब लहराता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात में पोरबंदर गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का विचार आज भी समूची दुनिया को प्रभावित करता है। अहिंसा के पथ पर चलकर महात्मा गांधी जी ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया। के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। धन्यवाद। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनकी माता का नाम गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा इनके माता का नाम पुतलीबाई था। इन्हें आज भी संपूर्ण भारत में बापू के नाम से जाना जाता है और आज भी इन्हें संपूर्ण भारत में बापू के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर
1969 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी जी था एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी बचपन से ही अहिंसा के पुजारी थे। उनका मानना था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उनके इसी विचार से दुनिया कई बार उनसे प्रभावित होती रही है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 में रेलवे टाउन के मुगल सराय में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक थे और जब वह बचपन में 1.5 वर्ष के थे उनके पिता का देहांत हो गया, जिस कारण वह अकेले हो गए। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। धन्यवाद। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था तथा उनके पिता का नाम श्रीमान करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिल पाई। धन्यवाद। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास। सीधा साधा वेश था ना कोई अभिमान, सीधा साधा वेश था ना कोई अभिमान, खाकी की एक धोती पहने बापू की शान। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई। इन्हें संपूर्ण भारत में बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए, जिससे अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। धोती वाले बापू की एक ऐसी लड़ाई थी, ना गोले बरसाए उसने ना बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। उनकी एक अहंकार पर जनता दौड़ी आई थी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। एक बच्चा था जिसका नाम धनी था। वह गांधी जी को बहुत अच्छा मानता था। एक दिन गांधी जी गुजरात से कहीं बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपने पिता को कहा कि पिताजी हम भी चलेंगे। तो उसके पिता ने कहा कि तुम नहीं जाओगे, सिर्फ हम भी जाएंगे। तो उन्होंने उस बच्चे धनी ने उसकी माता ने भी मना कर दिया। उसके बाद वह महात्मा गांधी के पास गया था। वो उनका पीछा करके उनके पास गया था। तो उनके आश्रम में जाकर उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि हम सब एक यात्रा पर जा रहे हैं। तो धनी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो गांधी जी ने उसको मना कर दिया। धनी के पास एक बकरी थी। उसने कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुम उसका ख्याल रखना, जब मैं आऊँगा तो मुझे अपनी शक्ति की जरूरत पड़ेगी तो मैं बकरी का दूध दूँगा। श्रमण उसके ऊपर मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। ज़रूरी अगर है जीवन में भगवान की भक्ति, ज़रूरी अगर है जीवन में भगवान की भक्ति तो उतनी ही ज़रूरी है मन की स्वच्छता और सादगी।
कपड़े बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, कपड़े बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, बुरा ना बोलने से, बुरा ना सुनने से, बुरा ना देखने से बदलती है ज़िंदगी। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम भगवान की पूजा उतनी अगर ज़रूरी है तो हमारे अंदर मन की स्वच्छता भी ज़रूरी है। हमारा मन भी साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और मन में हमारे बहुत पाप है, दूसरों के लिए बुराइयाँ हैं। और कपड़े बदलने से मतलब कि अगर हम कपड़े बदल रहे हैं और मन में हमारे पाप है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बुरा ना देखने से, बुरा ना सुनने से और बुरा ना करने से क्या है, हमारी ज़िंदगी ही सुधरती है। धन्यवाद। एक बार की बात होती है, एक बच्चा होता है तो उसकी जो माँ होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है तो जो उसकी माँ होती है वो उसको पकड़कर गांधी जी के पास ले जाती है। तो गांधी जी उसको उस टाइम कुछ नहीं बोलते और हंसकर बोलते हैं कि इसको 2 हफ्ते बाद मेरे पास लेकर आना। तो 2 हफ्ते बाद उसकी माँ उसको फिर दोबारा गांधी जी के पास लेके जाती है। तो तब उसको गांधी जी बोलते हैं कि हमें गुड़ नहीं खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और वो फिर तब वो बच्चा बोलता है ठीक है मैं आज से यही करूँगा, गुड़ नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ बोलती है आपने 2 हफ्ते पहले तो इसको ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो वो बोलते हैं क्योंकि 2 हफ्ते पहले तक मैं भी गुड़ खाता था और जिस चीज़ का मैं खुद पालन नहीं कर सकता वो किसी बच्चे को कैसे बोल सकता हूँ। इसलिए हम जिस चीज़ का पालन कर सकते हैं हमें वही बात दूसरों को बोलनी चाहिए। आज जैसे आप सब जानते हैं कि हम गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गांधी जी जो है वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से थे। उनके पापा बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, लेकिन दूसरी तरफ में जो लाल बहादुर शास्त्री जी उनके पिताजी तो थे ही नहीं और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। गांधी जी ने जो अपनी पढ़ाई करी थी वो वकील थे, इंग्लैंड से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंडिया में रहकर करी थी। तो ये जो 2 लोग हैं जो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन आज हम दोनों को इतना ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं कि दोनों का ही एक जगह पे इनकी दोनों की फ़ोटो लगी है। तो आपकी ज़िंदगी में आप कहाँ से आ रहे हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप कहाँ पहुँचते हो वो मायने रखती है चीज़। तो कभी अगर आपकी फैमिली चल रही है, कुछ बुरा हो रहा है अगर आपके साथ, तो कभी वो चीज़ मत देखना, हमेशा अच्छी चीज़ पे फोकस करो, जितना है उतने में खुश रहो और हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ो। थैंक यू। जैसा कि आज आपको पता है, आज लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी जी की जयंती है। जैसा कि आप सभी भैया बहनों ने बताया इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। आपको गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वहाँ पे हुआ था 1904 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जैसा आपको बताया। और जैसा हमने इनके बारे में सबने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। हमने जैसे महात्मा गांधी की बात की जाए तो हमने महात्मा गांधी को, आपने देखा होगा, हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका क्या है, एक विशेष योगदान रहा है। आप लोगों ने जैसे 9th-10th में बच्चों मतलब जिन्होंने पढ़ा होगा हिस्ट्री में या पॉलिटिकल में, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त आंदोलन, रॉयल टैक्स, काफ़ी उनका इनके विशेष योगदान रहा है। और ये और उनके बारे और जैसे रहे हैं, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा महात्मा गांधी जी को जब इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु ये शाम के समय था, ये मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, नाथूराम गौड़ द्वारा इन्हें एक गोली मार के मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे ही शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं और इनका जब ये कैबिनेट मंत्री में रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, उस टाइम में रेल की दुर्घटना हुई थी और उसमें काफ़ी लोग ग्रसित हुए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि घटना हुई है, काफ़ी लोग मारे गए थे उस दुर्घटना में, उन्होंने उसी समय अपने रेल पत्र से त्याग पत्र दिया। उन्होंने अपने अंदर ये सोचा कि मतलब
मतलब इन्होंने उनका अपना हित अपना मानना था कि ये जो दुर्घटना हुई है, लोग जो मारे गए हैं, ये कहीं ना कहीं मेरी कमी की वजह से है। तो ये ऐसे व्यक्ति थे और इन्होंने, अगर हमसे कोई गलती भी होती है हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी ना होकर अपनी गलती को, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी लेकिन उन्हें बहुत आघात पहुँचा उस दुर्घटना से, इन्होंने अपने पद से क्या दिया, इस्तीफा दिया। धन्यवाद। Mahatma Gandhi was a great leader. Mahatma Gandhi full name Mohandas Karamchand Gandhi. His mother name Putlibhai, and she is. आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत ही गर्व का दिवस भी है और इस दिवस को हम अहिंसा के नाम से जानते हैं, जो आज हम यहाँ पर 2 अक्टूबर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस दिन में हमारे देश के, भारत देश के 2 स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ था। सबसे पहले हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके बाद महात्मा गांधी जी। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। दोनों रहने वाले अलग अलग जगह के हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। दोनों ने ही हमारे देश के लिए अनेक योगदान दिए। सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप कल्पना कीजिए, आपको कोई ज़बरदस्ती दबा रहा है, कुचल रहा है, आपको परेशान कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, आपके घर में, आपके खेतों में फसल उग रही है, फिर भी आपको फसल नहीं दी जा रही है, आपको बोला जा रहा है नहीं, हमें दो। उस समय इन महान व्यक्तित्वों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने आगे बढ़कर अपना हित, अपने आप को, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए पूरे देश के लोगों पर ध्यान दिया और ऐसे अनेक आंदोलन चलाए, जैसे कि असहयोग आंदोलन और जो रोल एक्ट था उसका भी उन्होंने क्या किया, उनको अभी से हटाने के लिए भी अनेक आंदोलन चलाए। नमक यात्रा, बोलो कि नमक यात्रा में क्या था, ये भी महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी। इसमें हमारे देश में बहुत ही मात्रा में नमक पाया जाता है। जो समुद्री इलाके हैं या फिर कुछ झीलें वगैरह हैं जिसका पानी लवणीय होता है, जिसमें नमक की मात्रा होती है, तभी भी हम लोगों को उसके लिए कर देना पड़ता था। कर होता है, अगर कोई चीज़ 2 रुपए की आ रही है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं उस चीज़ के तहत। लेकिन जो चीज़ें हमारे देश में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी हमें क्या देना पड़ रहा था, कर देना पड़ रहा था। तो इसी के चलते हुए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट करी, जिसमें सभी देश धीरे धीरे, पहले वो अकेले थे, फिर धीरे धीरे करते हुए उनके साथ और लोग जुड़ते गए और फिर वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने नमक से, मतलब टैक्स हट जाए, ये भी आंदोलन किया। इसके साथ ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और भी बहुत सारे आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी, कोई भी, मतलब अगर आपका कोई फेवरेट इंसान है, पसंदीदा व्यक्ति है, तो आप किसी को एक चीज़ के लिए या एक वाक्य के लिए एक दिन में आप उसे ये नहीं बता सकते कि आप मेरे फेवरेट हो या आप मेरे पसंदीदा हो। लेकिन आप याद करिए कि महात्मा गांधी जी को आज तक भी हमने कभी महात्मा गांधी को नहीं देखा है। हमने जो किस्से सुने हैं, कहानियाँ सुनी है, उसी के आधार पर हम लोग दिल से महात्मा गांधी जी को क्या मानते हैं, बापू, पूरे राष्ट्र के बापू हैं वो। पिताजी कौन होते हैं, जो पूरे घर परिवार को लेके साथ में चलते हैं। इसी प्रकार जो हमारे महात्मा गांधी जी है, खुद वो अमीर थे, उन्हें पढ़ाई लिखाई की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने अपना पूरी जिंदगी एक धोती में गुजार दी है। इसके लिए गुजार दी, अपने देश के लिए। न जाने कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में वही दिखते हैं हमें जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि ये मत सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करो। ऐसा नहीं है कि दूसरों को गिराने की कोशिश करना है, अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर चलो, तभी आप में बदलाव आएगा, हमारा देश विश्व में लहराएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
साथ दोहराएंगे। प्रतिज्ञा स्थिति, ये स्वच्छता संकल्प है। हम संकल्प लेते हैं कि अपने घर, परिवार, परिवेश, वातावरण, विद्यालय तथा मोहल्ले को, साथ ही अपनी कक्षाओं को हमेशा स्वच्छ रखेंगे। वह स्वच्छ रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पे तू रहता है वतन, मेरे वतन, मेरी पलकों पे तू रहता है वतन, मेरे वतन, मेरी पलकों पे तू रहता जन्म कुर्बान है हिफाजत में तेरे, आँच न आने देंगे कभी दामन पे तेरे, 100 जन्म कुर्बान है हिफाजत में तेरे। हंस कर तेरे लिए